अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मोमोज़। मोमोज़ के लिए जो डो तैयार की जाती है वो किस तरह बनाई जाती है। इसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा। इसको हम छान कर ले लेंगे। इस तरह से मैंने आपको मेजरमेंट दिखाने के लिए इसमें रखी है और सब कुछ आपके सामने कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरह से करना है। और इसको अब हम छान लेंगे मैदे को। अच्छे से इसको छान कर ले लेंगे मैदे को। और इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और इसको हम नॉर्मल आटा जिस तरह गूंथता है उस तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके हम इसको गूंथ लेंगे। हल्का हल्का सा पानी डालेंगे और इसको हम गूंथ लेंगे अच्छे से। मैं आपको इसकी सॉफ्ट सी एक डो बनाकर दिखाती हूँ किस तरह आपने गूंथना है। अब आप ये देखें, इस तरह से मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सी ये देखें डो गूंथ कर तैयार कर ली। सिंपल, जैसे आपने 1 कप मैदा लेना है, उसमें 1 पिंच के करीब या 1/4 टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से आपने नमक ऐड करना है। और इस तरह से उसको नॉर्मल पानी से इसको आपने गूंथ लेना है, सॉफ्ट सी डो। ठीक है, अब इसको हम रखेंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। इस तरह से अब आप ये देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर देंगे। और उसके बाद हम आपको इसके बेल के छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे और उससे आपको इसकी मोमोज़ की शेप बनाना सिखाएंगे। और इसकी जो फिलिंग है वो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने क्या क्या डालना है। अब आप ये देखिए, मैं आपको इससे चिकन की फिलिंग बनाना बता रही हूँ। जो मैंने मोमोज़ की आपको अभी डो बनाना सिखाई है उसी की अब मैं फिलिंग बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमने ये देखिए इतना सा बस एक पीस लिया है चिकन का, बोनलेस। ये आधा पाव 1 पाव के करीब होगा जो आपने ले लेना है। ठीक है, और इसको रफली चॉप करके आपने चॉपर में तमाम मसालों के साथ पीस लेना है। इसमें हम लेंगे 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के करीब हम लेंगे वाइट पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हम लेंगे सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है। और एक छोटी साइज़ का हम प्याज लेंगे और एक मुट्ठी आपने लेना है हरा धनिया। इसको धो के साफ़ कर लेना है आपने और इस तरह बारीक से चॉप कर लेना है। और ये प्याज और मिर्चें, नमक और सोया सॉस, ये सब हम हरे धनिए के साथ इसमें साथ ही ग्राइंड कर देंगे। अच्छे से ये चॉप कर लेंगे हम चिकन के साथ और हमारा मसाला तैयार हो जाएगा मोमोज़ का। और इसी तरह हम ये कच्चा मसाला ही मोमोज़ के अंदर भरेंगे। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, इसको चॉप करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मिक्सचर तैयार होगा। इस तरह से ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल फ़ाइन जो है कीमे को चॉप कर लिया है। ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लेना है। इसी में मैंने प्याज डाली है और इसी में ही मैंने सारे मसाले डाले हैं। और सारे चीज़ों को आपने एक साथ, धनिया और सारे मसालों को एक साथ, सोया सॉस भी इसी में डाल देंगे और सब कुछ पीस लेंगे अच्छे से फ़ाइन पीस के। फिर हम इसको, जो हमने डो बनाई है उसकी हम छोटी छोटी सी पेड़े बना के और छोटी छोटी रोटियां बनाकर आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने करना है। मोमोज़ का शेप देंगे हम। अब आप ये देखिए, जो मैंने आपको आटा बताया था, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ा था। और ये मैंने एक कैप ले लिया है बॉटल का। आप इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं जिससे आप इसकी गोल कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इस पेड़े को हम लेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। और हम इसकी छोटी छोटी सी रोटियां तैयार करेंगे। इस तरह से आपने इसको बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से इसको बेल लेंगे। और इसको पतला बेल के इसकी हम इस कटर से, जो हमने आपको कैप का दिखाया है वो, उससे कट करके आप इसको शेप में कर लेंगे। अब आप ये देखें, इस तरह से हमने ये रोटी पूरी बेल ली। बिल्कुल पतली आपने रोटी बेल देनी है। एक बड़ी सी रोटी बेल के और उसके ऊपर आपने इसको कटर से छोटी छोटी रोटियां निकाल लेनी है गोल शेप में। इस तरह से आपने बिल्कुल पतली रोटी बेल लेनी है। वो हमारे बेलन से उधर वहाँ पूरी नहीं आ रही थी, इस तरह मैंने मैट पे बिछाकर इसको ज़्यादा बड़ा किया है। और इससे आपने कैप की मदद से इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। आप कोई भी घर में कैप ले लें और उससे इस तरह से कटिंग कर लें। इस तरह से हमने इनको कट करके निकाल लिया है और छोटी छोटी सी रोटियों की शेप दे दी है। और ये देखें, जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था ये इस तरह से है कुछ। और इसको जो है अब हम इस तरह 2 स्पून्स की मदद से ना सब पर लगा लेंगे। पहले हम इसको लगाएंगे, फिर मैं इसकी फोल्डिंग आपको दिखाती हूँ।
इस तरह एक बस अपने हिसाब से आपने देखना है कि कितनी स्पेस है, उस हिसाब से आपने इसमें फिलिंग करनी है एक एक छोटे स्पून से। अब आप ये देखें इस तरह से मैंने सब में जो है फिलिंग लगा ली है। और आपने ये देखें इस तरह से एक रोटी उठानी है और इसको आपने एक साइड से जो है इस तरह अंदर कर लेना है। जैसे हम डी शेप के समोसे बनाते हैं इस तरह से इसको आपने बिल्कुल बंद कर देना है। और बंद करते साथ ही आपने बस एक ये टेक्निक के तौर पे इसको यूज़ करना है, यूँ आपने इसको यूँ बंद करते जाना है। ये देखें इस तरह से लेके ये आपने ज़रा टाइटली बंद करना है ताकि इसका शेप भी सही रहे और वो पैक भी हो जाए। ये देखें इस तरह से आप चाहें तो इसको यूँ यूँ करके आप थोड़ा सा इसको शेप दे सकते हैं गोल। ये टोटली अपने ऊपर है कि आप किस तरह का शेप देना चाह रहे हैं। ये देखें इस तरह भी आप शेप दे सकते हैं, इस तरह इसको करके पैक करके। और अगर आप चाहें तो आप ये देखें इस तरह से भी कर सकते हैं। ये एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह आपने पूरा बंद कर दिया और इसको सिंपल आपने इसको इस तरह से रहने दिया। यूँ आपने इसको टर्न करते चले गए एंडिंग को इसकी। और ये नीचे रख के ही कीजिएगा, हाथ में करेंगे तो ये हैंडल नहीं हो पाएगा आप लोगों से। ये देखिए इस तरह से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। और अब मैं इसका आपको एक और शेप बता देती हूँ। आप ये देखें इस तरह से इसको बंद करके, शेप तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे अच्छा लग रहा है आप वैसे कर लें। ये देखिए इस तरह सिंपल मैंने इसको बंद किया और इसको टाई कर दिया है यहाँ से। और इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको बाहर की तरफ निकाल देना है इसके शेप को। इस तरह आपको राउंड शेप में मिल जाएगा। अब आप जैसे भी इसको फ़ोल्ड करना चाहें फ़ोल्ड कर लें। और इन तमाम को मैं फ़ोल्ड करके आपको फिर दिखाती हूँ किस तरह से आपने फ़ोल्ड करने हैं। मैंने यहाँ आपको 3 टेक्निक्स दिखाई हैं और सिखाई हैं। आप जिस तरीके से भी फ़ोल्ड करना चाहें उस तरीके से फ़ोल्ड कर लें। अब आप ये देखें इस तरह से मैंने डिफरेंट शेप से इसको तैयार कर लिया है। आप भी चाहें तो इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको स्टीम करेंगे, तो स्टीम किस तरीके से करना है। ये इस तरह से मेरे पास एक ये स्टीमर है जिसमें ये देखें इस तरह से सुराख हैं। और इसको जो है हमने ये बटर पेपर लगा के इसको ऑयलिंग कर लेंगे ताकि ये हमारे चिपके नहीं। और इसके ऊपर सारे सेट कर देंगे। अब आप ये देखें इस तरह से मैंने हल्का सा ऑयलिंग कर दिया इसको बटर पेपर को। और इस तरह हम अपने ये सारे इस पर सेट कर लेंगे। इस तरह से आप ये सेट कर देंगे सारे लाइन वाइज। और इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम स्टीम करेंगे। अब ये देखें हमने एक स्टील की बड़ी पतीली ले लिया और उसके अंदर जो है हमने इसको पानी को पकने के लिए छोड़ा। ये देखें कितनी इसमें बॉइलिंग आ रही है। और इसी बॉइल्ड वाटर के ऊपर आपने इस तरह से स्टैंड रखना है और स्टैंड के ऊपर आपने इसको सेट कर देना है इस तरह से। अब इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आप ये देख सकते हैं इनमें हल्का सा शाइन आ गया है, तो इसका मतलब ये डन हो चुके हैं। इन पे हल्की सी एक ग्लेस आ जाएगी और शाइन आ जाएगी, तो इसका मतलब ये डन है। अब हम इनको निकाल कर आपको दिखाते हैं। इसको मुझे 25 से 30 मिनट लगे हैं। मैंने पूरे 30 मिनट लगवाए हैं ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। अब आप ये देखें इस तरह से मैंने इनको निकाल लिया है और अब मैं अपना सेकंड बैच तैयार करूँगी। ये देखें इस तरह से आप अगर ये बटर पेपर लगा के इसको ऑयलिंग करेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। ये देखें ये दोनों साइड से अच्छे से डन हो गए। इस तरह से हम सारा इनको निकाल लेंगे। अब आप ये देखें हमारे ये बनकर के तैयार हो गए हैं और हमारी चिकन भी अच्छी तरह से अंदर से कुकड हो गई है। और इस तरह से हमने ये चटनी के साथ इसको सर्व किया है। चटनी के लिए मैंने जो आपको सॉस बनाना बताई थी शेज़वान सॉस, आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहें तो सिरका और सोया सॉस की भी एक माइल्ड सी ज़रा हल्की सी आप सॉस बनाकर इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में बहुत अच्छी लगती हैं वो सॉस इसके साथ खाने में। इस तरह से आपने ये तमाम बना करके तैयार कर लेने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इन्हें शेयर किया करें। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी चाहिए तो इसका मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वो भी जाके सर्च कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।